अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन तो हमने छोटी क्लासेस में देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने किन की फैक्टराइजेशन करनी है? कम्प्लेक्स नंबर की। हम जानते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन करनी सीखी हुई है एक्स स्क्वायर -4 की। हम इसको लिख सकते थे x+2 और x-2। ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर प्लस है, तो प्लस वाला हमारा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास हो a² + b² हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हमें इसको माइनस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। माइनस की फॉर्म में बनाने के लिए हमें दरमियान में माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस इधर भी माइनस लगाया और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? आयोटा वाली फॉर्म चाहिए। a+i फॉर्म हमें बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 16 × -1 भी लिख सकते हैं। x² -16 -1 हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम -1 की जगह पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a+b और a-b। ये हमारे पास से पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सेम इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं। a² + b² है तो इसको a² माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। a² -b² -1 हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। a² -b² -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर -b आयोटा का होल स्क्वायर। ये भी हमारे पास a का स्क्वायर -b का स्क्वायर आ गया है। इसको हम a+b और a-b लिख सकते हैं। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास a² + 25b²। a² + 25b²। इसको हम लिख सकते हैं a² -25b²। a² -25b² मल्टीप्लाई -1। ये जो -1 है ये हमारे पास आ जाएगा 25b² आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको a² -b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। a² -25 का स्क्वायर लें तो 5b आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा a+5b आयोटा और a-5b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल का साइन होता है। हमने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि x² + 4 = 0 है, तो x एक ही साइड पे रहेगा, जो बाकी है वो हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा। बाकी हमारे पास क्या है? +4 है, +4 राइट साइड पे जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। x², इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4। हमें पता है -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास x² है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। 4 आयोटा का स्क्वायर, जब दोनों साइडों से स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जब स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो साथ प्लस माइनस आ जाता है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा x = +-2 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x² + 9 = 0। x² + 9 = 0।
एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 9 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हम 9 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। -1 हमें पता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। दोनों साइडों पे अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3। आयोटा स्क्वायर से आयोटा काट जाएगा तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। जब दोनों साइडों से स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो हमारे पास साथ में प्लस माइनस भी आ जाता है। पार्ट 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल 0। इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर एक ही साइड पे रहेगा, 100 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -100। इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई -1। -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट आता है 10। आयोटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा तो इधर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास साथ में प्लस माइनस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल 0। इसमें हमने एक्स की जगह पे 1 प्लस आयोटा पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया तो ये हमारा सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अदरवाइज ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल 0। इसमें एक्स की जगह पे 1 प्लस आयोटा राइट करेंगे +5। 1 का स्क्वायर +2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 2ab + b का स्क्वायर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। -+-2 आयोटा + 5 इक्वल 0। 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। -2 + 5 हमारे पास आ जाएगा। -2 + 5 हमारे पास 3 आ जाएगा। -2 आयोटा इक्वल 0। 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस -1 + 3 -2 आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा आपस में कट जाएंगे। +1 और -1 भी आपस में काट जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 1 प्लस आयोटा इज नॉट सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 - 2 आयोटा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल 0। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल 0। इसमें एक्स की जगह पे 1 - 2 आयोटा राइट करेंगे। 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर -2 एक्स की जगह पे भी 1 - 2 आयोटा राइट करेंगे +5 इक्वल 0। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 आयोटा + 5 इक्वल 0। 1 -2 2 टाइम 4 आयोटा प्लस 2 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर -2 + 4 आयोटा + 5। ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। -2 + 5 हमारे पास आ जाएगा 3। 4 आयोटा 1 - 4 आयोटा -4 + 3 + 4 आयोटा। -4 आयोटा और +4 आयोटा आपस में कट जाएंगे। 3 और 1 हमारे पास हो जाएगा 4 और ये -4 ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसका आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है 1 - 2 आयोटा जो है ये सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास
आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है, आयोटा इज अ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास 1 माइनस आयोटा है, पार्ट नंबर 4, 1 माइनस आयोटा, और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल 0। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2। ये हमारे पास 1 और -1 आपस में कट जाएंगे, +2 और +2 हमारे पास आ जाएगा 4, -2 आयोटा और -2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा जो है ये सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ये देखें, ये z और w हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और उनके साथ ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं -4, इधर भी 2 है, इधर भी 1 है। इसके साथ हमारे पास कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, हमारे पास ये जो z और w की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आएंगी, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। ये देखें, इधर हमारे पास w के साथ -4 है, अगर हम इसको इधर 4 हो जाए तो 4 - 4 0 हो जाएगा, w खत्म हो जाएगा तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी। तो हम इनको नाम दे लेते हैं z - 4w इक्वल 3 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेती हैं, 2z प्लस w इक्वल 15 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, 8z 4w इक्वल 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आयोटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में ऐड कर लेती हैं, 4 - 4 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अब हम ऐड करते हैं तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, 8 और 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, 9z 60 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 63 आयोटा आ जाएगा। अब दोनों साइडों को 9 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 7 आयोटा। 9 7 टाइम 63 होता है। अब ये जो हमारे पास z की वैल्यू आ गया 7 आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट z इक्वल 7 आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है z - 4w इक्वल 3 आयोटा। z की वैल्यू है 7 आयोटा -4w इक्वल 3 आयोटा। 3 आयोटा 7 आयोटा इधर प्लस और है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 4w 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा, बड़े के साथ अलामत माइनस किया तो इसके साथ आ जाएगा माइनस। आप दोनों साइडों को -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई है आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 आयोटा और w की वैल्यू हमारे पास आ गई है आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z प्लस 3w इक्वल 5 आयोटा, 3z प्लस 4w इक्वल 2 आयोटा। तो देखें, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 अगर हम इधर 3 आ जाएगा और इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर ले तो ये 0 हो जाएगा।
सबसे पहले हम इनको इक्वेशन का नाम देते हैं 5 आयोटा 3z प्लस 4w इक्वल 2 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3z प्लस 3 टाइम 9w इक्वल 5 3 टाइम 15 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3z प्लस 4w इक्वल 2 आयोटा 3z प्लस 9w इक्वल 15 आयोटा। अब हम इनको माइनस करने लगे हैं। माइनस करने का ये रूल है कि जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इधर भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस। पहले वाले साइन खत्म हो गए, नए साइन आ गए हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास -5w आ जाएगा। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -13 आयोटा आ जाएगा। इधर हमारे पास -5 है तो -5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों को -5 से डिवाइड करेंगे। -5 से कट जाएगा तो w की वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस से काट जाएगा तो 13/5 आयोटा आ गई है w की वैल्यू। अब ये जो w की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। w की वैल्यू हमारे पास z इक्वेशन है z प्लस 3w इक्वल 5 आयोटा। अब ये जो w की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 z प्लस 3w की वैल्यू हमारे पास 13/5 आयोटा इक्वल 5 आयोटा। z प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39/5 आयोटा इक्वल 5 आयोटा। अब ये 13/5 जो है इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। z इक्वल 5 आयोटा माइनस 39/5 आयोटा। 5 टाइम 25 आयोटा, इसका एलसीएम लेने से, और 39 आयोटा। 39 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा माइनस 9 आयोटा। 39 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 14/5 आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास आ गई है z इक्वल -14/5 आयोटा और w की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13/5 आयोटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल -1 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इक्वल 1 प्लस आयोटा। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इधर हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, अगर हम इधर भी 2 प्लस आयोटा बना ले तो ये प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास w खत्म हो जाएगा, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 प्लस आयोटा से।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 प्लस आयोटा से, प्लस आयोटा को भी 1 प्लस आयोटा से। ये हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 2 प्लस 1 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास 4 और 1 प्लस 1 5 हो जाएगा। 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1। ये हमारे पास 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। ऐड 1 एंड 3। 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल माइनस 1 प्लस 5 आयोटा। 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस 3 आयोटा। 5 और 3 हमारे पास 8z हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, इधर भी 2 प्लस आयोटा है, ये भी 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा कैंसिल होके। इधर हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8 आयोटा। इधर हमारे पास 8z है, उधर हमारे पास 8 आयोटा है। 8 की z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर 8 को ख़त्म करना पड़ेगा। 8 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों को 8 पे डिवाइड कर लिया, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है आयोटा। अब ये जो z की वैल्यू आई है, इसको चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। पुट करके हम w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल माइनस 1 प्लस 5 आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास आयोटा है। ये हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद 3 आयोटा इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू इधर ही रहेगा, 2 प्लस आयोटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 माइनस इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख लेते हैं। माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, प्लस 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से। हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। माइनस 2 प्लस आयोटा 2 टाइम 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा 5।
-2 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस +2 ओवर 5। -2 और +2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा ओवर 5। 5 से कट जाएगा तो W की वैल्यू हमारे पास है आयोटा। जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है आयोटा और W की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जी प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल 0। 2 प्लस आयोटा इंटू जी माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल -1 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इधर प्लस है, इस इक्वेशन को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जी प्लस 1 माइनस आयोटा W इक्वल 0। इसका अगर फार्मूला ओपन करें तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है 2 आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल 0 प्लस माइनस -1 -1 प्लस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल 0। 1 और -1 आपस में काट जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा से, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर जी प्लस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा जी प्लस, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा -2g प्लस आयोटा प्लस 1 W इक्वल 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2g प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू W। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें, हमारे पास इधर हमारे पास -1 प्लस आयोटा है, ये माइनस में है, और ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा इधर प्लस में आ गया। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये W वाली वैल्यू कैंसिल होकर जी का आंसर आ जाएगा। ऐड 2 एंड 3, 2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इंटू जी -1 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल -1 प्लस 3 आयोटा, और 3 हमारे पास है -2g प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब इनको ऐड करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगी तो इनको प्लस माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -2g इक्वल -1 प्लस 3 आयोटा। ये +2 और -2 आपस में काट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा जी -1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो इधर जी रहेगा, आयोटा दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा -3 ओवर -1। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस 3 ओवर, नीचे भी -1 है तो -1 से कट जाएगा, हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस आयोटा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जी
प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। जी की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं 3 प्लस आयोटा, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इधर आ गया था 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। प्लस 1 और माइनस 1 काट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। ये 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 0। 6 आयोटा माइनस 2 हम इसको राइट साइड पे उठा के लेके जाएंगे, 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल माइनस 6 आयोटा माइनस 2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 6 आयोटा। 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से और माइनस 6 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से। नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, माइनस 6 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, 6 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1, 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 माइनस 1 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा ओवर 2। सॉरी इधर आयोटा नहीं आता 6 आता है। ये हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 आयोटा ओवर 2, 8 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 इक्वल डब्ल्यू। इसमें से अब हम अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 आयोटा। डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 प्लस आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 4 माइनस 2 आयोटा। ये जो हमारे पास इसका आंसर है पीछे रॉन्ग है, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें से किसी जो पॉइंट है उसकी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।